गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये परिणाम में सबसे पहले हम ये देखेंगे 14 जुलाई वाली बात देखते हैं। 14 जुलाई वर्धा के अंदर महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव पारित किया था सार्वजनिक घोषणा के पहले। 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तिलक दिवस मनाया गया था। 1 अगस्त को तिलक डे बनाया गया था। 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखते हैं, ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव रखे जाने का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, ये प्रमुख उद्देश्य था। अंग्रेजों को बाहर निकालना प्रमुख उद्देश्य था। बम्बई कौन सी जगह है बच्चों? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, आप इस मंत्र को अपने दिल में, अपने हृदय के अंदर इसे अभिव्यक्त करते रहे। और ये मेरा एक छोटा सा मंत्र यह है कि देश के लिए कुछ करना है या देश के लिए जान दे देना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जान दे देना है। उन्होंने यहाँ एक स्लोगन दिया था बच्चों, यही स्लोगन करो या मरो का नारा कहलाया, करो या मरो का स्लोगन कहलाया। और इसी से गतिविधियाँ शुरू हो गई थी। क्या शुरू हो गई? भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधि शुरू हो गई थी। और आह्वान से ही क्या लागू कर दिया गया था? आह्वान से ही ऑपरेशन जीरो हावर लागू कर दिया था। रात 12 बजे ऑपरेशन जीरो हावर लागू कर दिया था। और प्रतिक्रिया यह हुई थी कि बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, महात्मा गांधी को जेल में बंद कर दिया था, और अन्य नेताओं को दुर्ग में बंद कर दिया था। महात्मा गांधी को पूना जेल कौन सा था? पुणे जेल जो है महाराष्ट्र के पूना के आगा खान जेल में महात्मा गांधी को जेल में बंद कर दिया। और अन्य जो बड़े नेता जो थे उनको अहमदनगर का नाम सुने हो बच्चों, मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर अहमदनगर के दुर्ग में अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। हम यहाँ परिणाम की बात करेंगे कि परिणाम क्या निकला था। जो कारण होगा, घटनाएं होती है तो घटनाओं का रिजल्ट क्या निकलता है, परिणाम क्या निकलता है, तो सीधा परिणाम पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहला परिणाम क्या रहेगा? भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे पहला परिणाम क्या रहेगा? 1 लाख लोगों को क्या किया बच्चों? 1 लाख लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन में, जनता जो थी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रही थी, और जनता 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया। 1 लाख लोगों को क्या कर लिया? गिरफ्तार किया गया था। पहला इसका परिणाम है। दूसरा इसका परिणाम क्या होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो पॉलिटिकल राजनीति क्या है? राजनीति में क्या होगा? चेंजेज आएगा। क्या होता है बच्चों? चेंजेज आएगा। ये दूसरा परिणाम था। तीसरा परिणाम क्या होगा इसमें? अंतर्राष्ट्रीय तीसरा परिणाम क्या रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा? बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। चौथा कारण क्या रहेगा यहाँ पे? चौथा परिणाम क्या रहेगा बच्चों? चौथा परिणाम इंग्लैंड के खिलाफ, इसके अगेंस्ट क्या बनेगा? जनमत तैयार होगा। इसके अगेंस्ट क्या होगा? जनमत तैयार होगा। नेक्स्ट परिणाम क्या रहेगा? चाइना का नाम सुने हैं बच्चों, कोरोना। चाइना है और अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका। ये जो दोनों हैं इनकी पॉलिटिक्स क्या रहेगी? ये परिणाम रहेगा। नेक्स्ट परिणाम रहेगा कि क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था भारत में, 1942 में वो विभाजन का एक रूप ले लिया था। एक विभाजन इंडिया का जो मुस्लिम लीग है, एक तरफ मुस्लिम लीग है और दूसरी तरफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को इसलिए अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसमें पाकिस्तान की मांग नहीं, पाकिस्तान शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया था। तो ये एक विभाजन का कालांतर में एक रूप लेकर आया था क्रिप्स मिशन 1942 का। यह भी एक परिणाम रहता है। और एक परिणाम ये रहेगा कि 1942 के बाद महात्मा गांधी को जब रिहा कर दिया गया तो महादेव, उनके जो सचिव जो थे महादेव
महादेव देसाई का निधन हो जाता है। क्या होता है? निधन हो जाता है। परिणामों के अंदर हम ये देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर दिया था? गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित किया गया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। यहाँ देखिए पुलिस और जो प्रशासन है बच्चों, पुलिस और जो प्रशासन है, पुलिस और प्रशासन, पुलिस और यहाँ जो अंग्रेजों का जो प्रशासन है, पुलिस और अंग्रेजों का जो प्रशासन है, उस प्रशासन में प्रशासन ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन यानी महात्मा गांधी का सहयोग किया था। किसका सहयोग किया था? महात्मा गांधी का सहयोग किया था। नेक्स्ट परिणाम में ये रहेगा कि अन्य दल जो थे, अन्य दलों ने भारत छोड़ो आंदोलन में कोई भूमिका निभाई थी या नहीं निभाई थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। अन्य दलों ने भूमिका निभाई थी या नहीं निभाई थी। और फिर आता है कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ने भूमिका निभाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने भूमिका निभाई थी या नहीं निभाई थी। तो परिणामों के अंदर हम ये देख रहे हैं कि पहला परिणाम है 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया था, राजनीति बदल गई थी। दूसरा परिणाम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव आ गया था। तीसरा परिणाम है इंग्लैंड के अगेंस्ट एक जनमत तैयार हो गया था। एक जनमत तैयार होता है, अब एक जनमत तैयार होता है बच्चों। अब चाइना और अमेरिका अपनी बात करेंगे। और अब 1942 के अंदर विभाजन की रूपरेखा हमारे सामने आती है। विभाजन की रूपरेखा हमारे सामने आती है कि इंडिया का विभाजन जो है उसका मार्ग प्रशस्त होता है 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव से। अब महादेव देसाई का निधन हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। पुलिस और प्रशासन का क्या रवैया रहेगा और अन्य दलों की कौन सी भूमिका रहेगी। और यहाँ पर कौन सी भूमिका रहेगी, यहाँ देखिए कम्युनिस्ट पार्टी का क्या योगदान रहेगा। 1 बाई 1 एक करके हम इसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला परिणाम क्या था? 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मैंने आपको बताया था मतांगिनी नाम की महिला और कनकलता मतांगिनी जो थी वो बंगाल के तामलुक गांव की रहने वाली मतांगिनी को गोली से उड़ा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बच्चों। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर कनकलता बरुआ जो थी, कनकलता बरुआ को जो आसाम के गोहपुरा गांव की रहने वाली थी उसको भी गोली से उड़ा दिया गया था। परिणामों में हम ये देख रहे हैं कि पटना यानी बिहार के पटना सचिवालय में बिहारी जो 7 युवा लोग जो थे उनको भी गोली से उड़ा दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत की जनता में 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। कितने लाख लोगों को? 1 लाख लोगों को अरेस्टेड कर लिया गया था। यहाँ 1 लाख लोगों को अरेस्टेड कर लिया गया था। यहाँ देखिए पहला 1 लाख लोगों को जेलों के अंदर बंद कर दिया था और उन्हें जो है सजा दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का दमन कर दिया गया था, लेकिन इसने स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया था। बदल गई थी, राजनीति में बदलाव आ गया था। और वो क्या बदलाव आया था? राजनीति में क्या बदलाव आता है? राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो राजनीति जो थी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो राजनीति बनी थी वो केवल स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ने की राजनीति बनी थी। कौन सी राजनीति बनी थी बच्चों? स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने की राजनीति बनी थी कि अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, अब हमें अंग्रेजों के सरकार की जरूरत नहीं है, अब हमें किसी भी प्रकार से अंग्रेजों के प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या अंग्रेजों का जो एकाधिकार है, अंग्रेजों का जो वर्चस्व है अब हमें गुलाबी में नहीं रहना है, अब हमें स्वतंत्रता रहना है, अब हमें स्वतंत्र रहना है, अब हमें आज़ाद पंछी की तरह आकाश में
आज़ाद, बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह हमें अपने निर्णय स्वयं करने हैं, हमें अपने फैसले स्वयं करने हैं, हमें हमारा भारत, हमारा स्वशासन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य अब हमें हमारा स्वराज्य चाहिए, अब हमें अपना स्वशासन चाहिए। ऐसी विचारधारा, ऐसा राष्ट्र प्रेम लोगों के, जनता के मन में जग गया था। और राष्ट्र प्रेम जब एक बार जग जाता है लोगों को, राष्ट्र प्रेम की भावना जब लोगों में आ जाती है बच्चों, राष्ट्र प्रेम की भावना जब लोगों में आ जाती है तो देश जो है वो आज़ाद और स्वतंत्र होता है। एकता, जो 5 उंगलियां जब एक मुट्ठी बन जाती है, एकता आ जाती है, समन्वय की भावना हो जाती है, एकता की भावना हो जाती है, और जब एक बुलंद आवाज हो जाती है तो देश आज़ाद हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। झुकना पड़ता है, अंग्रेजों को झुकना पड़ता है। और यही राजनीति बनी थी 1942 के बाद, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद यही पॉलिटिक्स बन गई थी कि अब हमें आज़ादी चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव देखिए, 1939 से लेके और 1945 तक, 1939 से 1945 तक भारत में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। कौन सा विश्व युद्ध चल रहा था बच्चों? दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। और जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव आ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव आ रहा था। छोटे छोटे देश जो थे अपनी स्वतंत्रता के लिए, वहाँ की जनता जो थी अपनी स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे, अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे। देश की आज़ादी और देश की स्वतंत्रता और आन बान शान संस्कृति, देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो रहे थे। ऐसी ही राष्ट्रीय भावना का प्रभाव भारत में भी पड़ा था। और भारत के लोग भी राष्ट्रीय प्रेम की धारा में बहते हुए भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा देकर देश को आज़ाद करने की राजनीति में सारे एकजुट हो गए थे। जेलों में बंद कर दिया, हंसते हंसते वो जेलों में चले गए थे। हंसते हंसते अंग्रेजों का उनके सामने विरोध किया जा रहा था। अंग्रेज भारत छोड़ो के नारे लगा रहे थे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी क्या हुआ? बदलाव आया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्तर पर भी बदलाव आया था। पहला परिणाम यह हुआ था, 1 लाख लोगों को अरेस्टेड किया गया। दूसरा परिणाम, राजनीति में बदलाव आया था। तीसरा परिणाम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चेंजेज हुए थे। फोर्थ जो रिजल्ट निकलेगा, इंग्लैंड, सब लोग जो थे, सब वर्ल्ड में भी सभी जगह इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा उपनिवेश इंग्लैंड के थे। और सब जनता और सब अधिकांश देश जो थे वो इंग्लैंड के खिलाफ थे। इंग्लैंड की राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इंग्लैंड की दादागिरी को समाप्त करने चाहते थे। इंग्लैंड के उपनिवेश अब स्वतंत्र होना चाहते थे। तो इंग्लैंड पे भी क्या बना था? प्रेशर बना था। कौन सा परिणाम है? 4 नंबर का परिणाम है। इंग्लैंड पर भी क्या होता है? इंग्लैंड पर भी दबाव होता है और इंग्लैंड को झुकना पड़ेगा। और भारत को क्या करना पड़ेगा? आज़ादी के लिए, अब भारत की आज़ादी के लिए रास्ता देखना पड़ेगा। और इसी तरह के मिशन आते रहे। वेवल योजना आई थी, वेवल योजना के बाद कैबिनेट मिशन आएगा। कैबिनेट मिशन के बाद फाइनली 1947 के अंदर 15 अगस्त 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान यानी भारत का विभाजन करके और भारत से ही एक पाकिस्तान, एक नया देश बनाया जाएगा, जहां पाकिस्तान मुसलमानों का देश होगा और हिंदुस्तान हिंदुओं का देश होगा। भारत का विभाजन करके ही अंग्रेजों के दिल को ठंडक पहुंचती है बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ है आपके चाइना और अमेरिका, ये दोनों भारत के पक्ष में थे। चाइना ये कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता, भारत को आज़ाद कर दो। और भारत की आज़ादी, ये इंग्लैंड पर प्रेशर बना रहे थे, इंग्लैंड पर दबाव बना रहे थे कि अब भारत को आज़ादी चाहिए, भारत की स्वतंत्रता। क्योंकि चाइना और भारत एक शुरू में मित्र थे। मित्रता और दुश्मनी दोनों ही चाइना के साथ इंडिया निभाता रहा है। चाइना के साथ काफ़ी अधिकांश समय तक मित्रता भी रही है बच्चों। यहाँ देखिए, अमेरिका जो था ये भी
इंग्लैंड पर प्रेशर बना रहा था कि अब स्वतंत्रता की हमें जरूरत है, अब स्वतंत्रता की हमें जरूरत है। यहां देखिए परिणाम नंबर कौन सा है, ये चाइना और अमेरिका वाला 5वां नंबर, परिणाम नंबर 5। नेक्स्ट आता है 1942, परिणाम नंबर 6, 1942 का क्रिप्स मिशन। 1942 में भारत में कौन सा मिशन आएगा, क्रिप्स मिशन आता है। 1942 में भारत में कौन सा मिशन आएगा, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में मैंने बच्चों आपको बताया था, क्रिप्स मिशन के अंदर अलग अलग मुद्दे थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय मंत्रियों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। क्या है यहाँ पे क्रिप्स मिशन के अंदर ये शर्त रखी गई थी, कांग्रेस को अखिल भारतीय कांग्रेस को खुश करने के लिए ये कहा गया है, अखिल भारतीय कांग्रेस को खुश करने के लिए ये कहा गया है कि बच्चों ये कहा गया है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय मंत्रियों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 8 मंत्री होते हैं, उनमें से 6 या 7 मंत्री कांग्रेस के होंगे। पहली शर्त, अल्पसंख्यकों को वीटो पावर का अधिकार दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों को वीटो पावर का अधिकार दिया जाएगा। कोई भी निर्णय लिए जाएंगे और कोई भी जब फैसला किया जाएगा तो अल्पसंख्यकों से पूछकर किया जाएगा कि देशी राज्यों के कितने प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, ब्रिटिश प्रतिनिधियों के कितने लोगों को शामिल किया जाएगा, देशी रियासतों के कितने लोगों को शामिल किया जाएगा। अल्पसंख्यक लोगों से ये पूछकर फैसला किया जाएगा, उनको वीटो पावर दिया गया था। युद्ध के पश्चात एक युद्ध सलाहकार समिति ने यह कहा कि युद्ध के पश्चात एक संघ का निर्माण किया जाएगा। युद्ध सलाहकार समिति की स्थापना की गई थी। और अंग्रेजों ने यह कहा कि जब तक 1939 और 1945 से 1945 के बीच में जो वर्ल्ड वार युद्ध चल रहा था, और जब ये युद्ध चल रहा है तो इस समय भारत के लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी अब हमारी है, अंग्रेजों की जिम्मेदारी है। विदेशी मामला हम भारतीय लोगों के हाथों में नहीं सौंप सकते। अभी भारत के लोगों को गवर्नमेंट चलाना नहीं आता है, अभी भारत के लोगों को संविधान बनाना नहीं आता है। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति के तहत भारत को गुलाम ही रहने दिया। बच्चों, गुलामी की जंजीरों में भारत की जनता जकड़ी रही थी। और धीरे धीरे जब राष्ट्रीय प्रेम की भावना जगी थी, जब यहाँ नेता लोग आए थे और जब विदेशों की राजनीति का प्रभाव जब इंडिया में भी होने लगा था, तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राष्ट्र प्रेम जगा था। क्या जगह बच्चों? राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास हुआ था। यहाँ क्रिप्स मिशन में कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को, महात्मा गांधी ने उत्तर तिथीय चेक कहा है। इसको उत्तर तिथीय चेक कहा है कि अभी और यहीं पे जो शर्तें आपने, अभी के लिए कोई शर्त नहीं है, सारी शर्तें फ्यूचर के लिए, इसलिए हम इन शर्तों को नहीं मानते। उत्तर तिथीय चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। और जवाहरलाल नेहरू ने तो इसको दिवालिया बैंक कहा है कि आपके बैंक में रुपए ही नहीं है, आपका बैंक खाली पड़ा है। फ्यूचर की बात कर रहे हो, अभी आपके बैंक में 1 रुपया भी नहीं है और आप अभी हमारे लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह जवाहरलाल नेहरू ने इसको दिवालिया बैंक की संज्ञा दी थी और महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी। और यही कारण है कि मुस्लिम लीग जो था उसने भी कहा कि भाई हमारे यहाँ पाकिस्तान के बारे में आपने कोई किसी भी तरह की बात नहीं की है। पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की किसी भी तरह की आपने अभी तक कोई बात नहीं की है। और पाकिस्तान हम लेकर रहेंगे, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान मुसलमानों का है। यहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं, हिंदुओं का खान पान मुसलमानों का खान पान, हिंदुओं का रहन सहन मुसलमानों का रहन सहन, हिंदुओं की बोलचाल मुसलमानों की बोलचाल, हिंदुओं की लैंग्वेज मुसलमानों की लैंग्वेज, सब चीज़ें अलग अलग हैं। यहाँ 2 आंख हैं लेकिन एक भारत होगा, एक पाकिस्तान होगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान की लीक पर चल रहे थे बच्चों, और पाकिस्तान की लीक पर चल रहे थे कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखिए बच्चों, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की लीक पर चल रहे थे
और आगे कालांतर में जाके 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग बना और भारत अलग बना था और विभाजन होकर रहा था। तो ये क्रिप्स मिशन ही था जिससे राजनीति में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन से ही क्या हुआ, देश का विभाजन अब निश्चित हो गया था। यहाँ महादेव देसाई का निधन हो जाता है। महादेव देसाई का महात्मा गांधी जब जेल से रिहा होकर जब बाहर आते हैं तो किनका, महादेव देसाई का निधन हो जाता है। यहाँ देखिए नेक्स्ट परिणाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो पहले कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त मिली हुई थी, लेकिन बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा, गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या करेंगे, गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। यहाँ नेक्स्ट देखिए पुलिस और प्रशासन। हालांकि पुलिस और प्रशासन जो है, पुलिस और प्रशासन गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार की तरफ थी, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार की तरफ रहते हुए भी वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत की जनता का सहयोग कर रही थी, भारत की जनता को कोऑपरेट कर रही थी। अब पुलिस और प्रशासन भी ये जान गया था कि अब स्वतंत्रता चाहिए हमें, अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, अब हमें स्वराज्य की प्राप्ति चाहिए। और इस तरह पुलिस और प्रशासन जो है वो भी भारत छोड़ो आंदोलन में जनता जो थी, जनता के साथ थी, जनता को पूरा कोऑपरेट कर रही थी। बच्चों क्या कर रही थी, पूरा कोऑपरेट कर रही थी। अब यहाँ देखिए अन्य दल जो थे, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा जो अन्य दल थे, मुस्लिम लीग था या बहुसंख्यक अल्पसंख्यक दल है या इस्लामिक दल है, मुस्लिम दल है, हिंदू महासभा है, और भी जो दल बने हुए थे हिंदुस्तान में, जो छोटी राजनीतिक पार्टियां बनी हुई थी, उनका इतना हिंदू महासभा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा जो दूसरे अन्य दल थे उनका सहयोग नहीं मिला था, मुस्लिम लीग का सहयोग नहीं मिला था। ऐसे कई लोग जो थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी का समर्थन नहीं किया था, सहयोग नहीं किया था। और जो पार्टियां जो थी, इनमें एक पार्टी थी, जो पहला रीजन है बच्चों, 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया था। पहला रीजन कौन सा है, ये देखिए 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया था। ये पहला कारण है, पहला परिणाम है भारत छोड़ो आंदोलन का। पहला परिणाम क्या है, 1 लाख लोगों को अरेस्टेड किया गया था, पहला परिणाम। दूसरा परिणाम क्या बताया बच्चों मैंने, राजनीति में परिवर्तन आ जाता है, राजनीति में परिवर्तन आ जाता है, ये दूसरा परिणाम है। तीसरा परिणाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बदलाव आ जाता है, ये तीसरा परिणाम है। और चौथा परिणाम क्या है, इंग्लैंड। चौथा परिणाम क्या है, इंग्लैंड, सभी देश इंग्लैंड के खिलाफ हो जाते हैं, एक जनमत तैयार होता है और भारत में एक जनमत तैयार होता है और स्वतंत्रता की बात की जाती है। ये 4 नंबर का परिणाम है। 5वां परिणाम, चाइना और अमेरिका भी ये चाहता है कि हिंदुस्तान को अब आज़ादी मिलनी चाहिए। छठा परिणाम कौन सा है, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और कालांतर में ये देश के 2 टुकड़े कराकर चला गया था। नेक्स्ट आता है 7वां नंबर पर, महादेव देसाई जो थे, महादेव देसाई का निधन हो जाता है। और 8वां नंबर आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। 9 नंबर पर आता है पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन, भारत की जनता को पूरी तरह से कोऑपरेट करती है। और यहाँ है अन्य दलों की भूमिका। अन्य दल जितना कोऑपरेट नहीं करते हैं उतना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत की जनता जो था उनका उत्साह बढ़ गया था, अपार उत्साह उनमें था, जोश था, राष्ट्रीय प्रेम की भावना उनमें थी और वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और देश की आज़ादी को, देश की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए वो बात कर रहे थे। और वो हंसते हंसते जेलों में जा रहे थे, हंसते हंसते अपने माथे पर गोलियां खा रहे थे, हंसते हंसते वो तिरंगा झंडा जो है जगह जगह सरकारी संपत्ति पर तिरंगे झंडे को फहराकर, तिरंगा झंडा लगाकर और आज़ादी के नारे लगाकर, स्वतंत्रता के नारे लगाकर देश को आज़ाद कराने के लिए अपने आप को बलिदान
की आहुति में झोंक दिया था बच्चों, बलिदान, अपने आप को बलिदान कर दिया था, बलिदान की आहुति दे दी थी, अपने आप को मिटा दिया था, अपने देश के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आन के लिए, अपनी शान के लिए। और राष्ट्र प्रेम की भावना उनमें इतनी जबरदस्त जग गई थी कि अब हमारे देश को आज़ादी चाहिए। और हाल ही में 1942 के 3-4 साल बाद ही हमारा देश जो था वो बच्चों क्या हुआ था, 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो गया था। और जहां मुसलमानों का रवैया शुरू से ही गड़बड़ रहा था, वही मुसलमानों ने पाकिस्तान लेकर ही दम लिया था। और आज जो है वो पाकिस्तान है, आज इधर जो है हमारा क्या है, हिंदुस्तान है। हमारे देश से एक भाग जो कटकर निकल गया था वही पाकिस्तान कहलाता है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? पाकिस्तान कहलाता है। यहाँ देखिए बच्चों, ये परिणाम है। और ये भारत छोड़ो आंदोलन का टॉपिक जो है, इसको हम इसी वीडियो में आज ही इसको समाप्त करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।